नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो भी एक जानकारी है, छोटी मोटी। और मुझे आशा है कि ये भी जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप ध्यान से देखेंगे इसको। और ये भी कोई मतलब सुनी हुई बात नहीं है, ये भी आंखों से देखी हुई। और जो माता काली माई है कलकत्ते वाली, उनके द्वारा बोली गई मान सकते हैं आप। क्योंकि जैसे किसी भगत के शरीर पर आके और माता काली माई बोल रही हैं तो वो काली माई ही मानी जाएंगी, ना कि भगत माना जाएगा। ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब आप माने ना माने वो अलग बात है, पर जो देवता बोलता है तो वो मानते ही है कि हाँ ये वो देवता ही है, ना कि वो भगत बोल रहा है। तो ये इसी तरीके की घटना है। तो जिस परिवार की मैं बात बता रहा हूँ, वो परिवार जो थे उनके घर में जैसे बहुएँ होती हैं तो वो क्या करते हैं, क्या आते हैं के साथ ही, या पहले से भी होता है, आजकल लेडीज़ों में ज़्यादा चल रहा है ये। तो वो क्या करते हैं कि वैष्णो देवी की तरफ चलते हैं। मतलब जैसे कोई भी दर्शन करना है तो ये बात थी। तो जैसे लोग कहते थे कि भाई वैष्णो देवी, काली माई, सरस्वती ये सब एक हैं, ऐसे बता देते हैं। तो उसी विषय पे था। तो उन्होंने कहा भाई वैष्णो को मानो चाहे किसी को मानो, चाहे किसी को मानो, सब एक हैं ऐसे। तो अब जो मतलब आते जाते थे दर्शन को, सुख शांति के लिए सब करते हैं तो इस तरीके से था। तो ज़्यादातर वो लेडीज़ जो थी जिनकी था ना, वो ज़्यादा मानती थी घर वालों की तुलना में। क्योंकि कई लेडीज़ बहुत पूजा पाठ करती हैं भगवान के नियम टाइम से। तो इस तरीके से तो जो मैं बात बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ वो ये थी कि फिर उनके घर में मान लो कि कोई लग दुश्मनी हो रही होगी किसी तरीके से, उन्होंने महसूस नहीं किया। कई बार आदमी महसूस भी नहीं करता 2-1 साल। तो फिर जो दिक्कत हुई उनको, तो क्या नाम की, उनके कोई रिलेटिव थे, उन्होंने मतलब ताड़ दिया कि भाई आपके घर में कोई समस्या है, किसी ने कुछ करी। ऐसे कई बार रिलेटिव भी अच्छे होते हैं, बता देते हैं कि भाई हमें तो लग रहा है कुछ, आप दिखाओ ऐसे करके। और वो भी कुछ जानते होते हैं रिलेटिव भी कई बार। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर ऐसी बात है तो हम अपना करते हैं भाई, जैसे भी वैष्णो देवी से प्रार्थना करते हैं ऐसे करके वैसे करके। उन्होंने जो भी पूजा पाठ करी होगी पता नहीं क्या थी वो। तो फिर भी उनको मतलब वो हुआ नहीं, रिलैक्स नहीं मिला मतलब उस तरीके से जो तो हो गया था। क्योंकि उन्होंने उनको शक डाल दिया कि नहीं, मतलब किसी ने कि भाई आपके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब पहले तो थोड़ा बहुत बीमार भी हो रहे थे, वो सोच रहे थे भाई डॉक्टर बीमारी हो जाती है दुनिया को, तो आम बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं थी, मतलब ऐसी हो जाती हैं। तो पैसे तो खैर लगते हैं बीमारी में। तो जब उन्होंने किसी ने उनको बता दिया, रिश्तेदार ने किसी ने, तो कई बार आदमी का दिमाग भी दौड़ने लग जाता है कि यार हो सकता बता के कहीं कुछ हो ऐसे करते करते। तो तभी ताड़ पाता आदमी। कई बार तो वो दवाई लेता रहेगा सालों साल बीमारी बना जाता है, और वो भगवान का मान लेता है कि भगवान ने देनी थी, बीमारी आ गई, ऐसा भी मान लेते हैं बहुत सारे लोग। तो जो कि मॉडर्न मानते हैं अपने आप को। तो इतना मॉडर्न भी ना माने और इतना अंधविश्वासी भी ना माने, आप बीच में रखें अपने आप को मेरे हिसाब से। तो फिर क्या होता आप यकीन नहीं मानेंगे। तो फिर उन्होंने लास्ट में मतलब उनके जो घर वाले थे जो 2-4 जेंट्स थे उस घर में, उन्होंने बोला सबने कि भाई ऐसा करो यार, उनको बुला लो किसी को, और अगर वो कह रहे हैं तो उनको भी दिखा लो किसी को और को। तो उन्होंने किसी को बुलाया अपने घर में, या जैसे कि यार ये भी करके देख लो। कह रहे हैं यार अच्छा तो लगता नहीं ये सब करना, पर देख लो क्या पता कुछ हो, समस्या ऐसी हो रही हो। तो उन्होंने फिर करा। तो जब उन्होंने करा तो उन्होंने भी बोला कि भाई क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई जो भी ऐसा बोलते हैं कई बार जो जानकार होते हैं कि भाई जो भी इनकी घर की समस्या है, कोई देवी देवता घर का हो बाहर का हो, तो भाई वो सो हो जाए, मतलब पता लग जाए इस तरीके से। तो इसी तरीके से उन्होंने करा। क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था उनके घर में भाई क्या है क्या नहीं है, बाहर के आदमी को कई बार पता नहीं होता है ज़्यादातर। तो फिर उन्होंने करा। तो उसी में जैसे देवी देवता आने में अचानक, आप यकीन नहीं मानेंगे, तो जो कलकत्ते की काली माई है वो उनके ऊपर आती होंगी पहले से, भगत जी पे कभी आती होंगी। वो खुद कह रही कि बहुत कम आती, कभी कभार हम पे तो आई है, आज तक आई नहीं जल्दी। पूजा पाठ भी ऐसा करते हैं कभी कभार, बहुत सारे लोग हैं जिन पे काली माई आती नहीं है और वैसे ही पूजा पाठ करते हैं और काम सारे उनके बनते चले जाए, तो ज़रूरत ही नहीं होती उन्हें ये करने की। तो इसी तरीके से वो कर रहे थे, अचानक उन पे आ गई माता काली, जो आ गई। और जो उनके घर वाले थे वो भी मतलब पढ़े लिखे थे। तो वो आई काली माई, तो उन्होंने बताया उन्हें कि भाई ये चीज़ है उनके घर में, मतलब ये चीज़ है। तो
उन्होंने बोला माता फिर इसको किसी तरीके से हटाना है, किसी को बुलाना पड़ेगा, देवी देवताओं क्या करें। तो उन्होंने बोला नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मैं ले जाती हूँ उसको, सारे कोई जो भी है इसमें मतलब घर में तुम्हारे। और तंत्र बताया उन्होंने कि तंत्र जाल फैलाया हुआ है किसी ने, जैसा तंत्र मार देते हैं तो जाल फैल गया तुम्हारे घर में, तो तुम आपस में मतलब लड़ोगे, आपस में एक दूसरे की सुनोगे नहीं, इस तरीके से हो रहा था उनके घर में भी। मनमुटाव हो गया था जैसे कि लड़का बाप से बात नहीं कर रहा, बाप उससे नहीं कर रहा, बीच बीच में खाम ही खाम। तो काली माई ने कहा कि ये खाम ही खां की बातें चल रही तुम्हारे घर में, क्योंकि तोड़ने की कोशिश करी जा रहे, ऐसा जाल फैलाया तुम्हारे घर में कि मतलब कि आप मैं फूट पड़ जा रहा हूँ, आप मकान दुकान अपना बेच के मतलब निकल जाओ ऐसे करके। तो उनकी कोई दुकान भी चल रही थी मतलब वहीं, तो लोग जल जाते हैं कि दुकान भी है इनकी कहीं। तो वो इस तरीके से उन्होंने बोला, उन्होंने कहा हाँ जी हमारा तो ऐसे ही दिमाग हो रहा है कि हम इसको भी ना करें, इसको भी ना करें, दुकान इसके नाम क्यों करें, हम तो इसको बेच ही दें, ऐसे भी हो जाता है, बन जाता है तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है। और कई बार सर्वर भी फोड़ दे, मार भी दे एक दूसरे को, ऐसे भी हो जाता है इनमें। तो तंत्र विद्या जो कर रहे हैं लोग, बहुत खतरनाक विद्या है ये जो करते हैं, वो कर देते हैं और उनको पता नहीं कि तुमने किसी के साथ कितना बुरा होगा, कितना वो उन्हें खुद नहीं पता होता, वो कर देते हैं कि हाँ बुरा, उन्हें मतलब भी नहीं, ना उन्हें दया होती है। तो इसी विषय पर काली माई ने जो था उनके घर में कर दिया मतलब अपना हाथ घुमाया उन्होंने जैसा भी कुछ, और उन्होंने बोल दिया भाई दिखता तो देखो किसी को नहीं आता जाता। और काली माई ने बोला जो भी बवाल आया था मतलब तो मैं लेके जा रही हूँ, कहने का मतलब उनके वीर वगैरह होते हैं उनके साथ। तो पर वो ले गई काली माई, तो काली माई उनको पकड़ के ले गई, और ले जाने के बाद उन्होंने मतलब करके और कहीं भेज दी होगी। तो फिर बोला काली माई ने कि इस तरीके से, और आप लोग करते नहीं हो। तो उनके कोई मतलब जैसे पिताजी के पिताजी कोई थे जो कलकत्ता गए होंगे कभी, तो जो काली घाट है, यानी कौन सा मंदिर है, दक्षिणेश्वर है या काली घाट, जो पुराना मंदिर था, उन्होंने गंगा जी के पास था वो, तो उन्होंने बताया, देखा तो हमने भी नहीं है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे वो बकरा बकरा चढ़ता होगा उस टाइम काली माई के यहाँ, अब भी चढ़ते हों शायद। तो उन्होंने बताया काली माई ने कि वो तुम्हारे वो थे, वो मेरे को मानते थे। तो वास्तव में बात थी कि उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड देखा, तो वो जो जिनकी बता रही थी काली माई कि उनका कि वो जो थे आपके दादा या पर जो भी थे कि उन्होंने बकरा काटा था ये था, तब उन्होंने ध्यान करा कि पीछे से हम बहुत सुखी थे, मतलब जो क्योंकि दादा परदादा उन्हें कभी काटते होंगे साल एक में, हो सकता है कलकत्ता ही जाके करते हों या वहाँ से यहाँ करते हों, और इन लोगों ने छोड़ दी थी वो चीज़ करनी। तब काली माई ने बोला वो करते थे, मेरा बहुत आशीर्वाद था उनके ऊपर मेरा, और तुम लोगों ने तो पूछना ही छोड़ दिया मेरे को कभी भी। यानी कि उन्होंने घर में ही पूजा करनी छोड़ दी थी, कभी बतासे भी नहीं चढ़ाया उन्होंने 10 रुपए के उनको, मिठाई की तो बात ही क्या, होली दिवाली अब कुछ नहीं करते थे वो, क्योंकि काली माई तो एक अलग हो गई ना मतलब लोगों की नज़र में कि भाई कलकत्ता में कौन जाएगा क्या करेगा। और ज़्यादातर लोग वैष्णो देवी की तरफ भाग रहे हैं, तो आम आदमी सोचता है कि भाई वैष्णो देवी टिकट कराओ और चलते रहो, मतलब ऐसे थोड़ा सा वो भी हो गया आजकल मतलब स्टैंडर्ड हिसाब से, तो वहाँ जाना ज़्यादा स्टैंडर्ड मानता आदमी। तो इस तरीके से वो भी जाते थे बेचारे, तो क्या करें भाई, अब वो काम काली माई का था तो वैष्णो माई कैसे करेंगी, मतलब इस तरीके से हुआ। अलग अलग कोई बुरा माने इस बात का, तो कईयों के साथ ऐसा भी हुआ है। तो अब क्या होता है कि काली माई जो ले गई, तो उन्होंने फिर समस्या बताई कि माता हम क्या करें, अब कलकत्ता तो हम उनको उन्होंने काली माई के सामने ही साफ बोल दिया कि माता आप भी बेशक आ गई हो, और हमें भी लग रहा है कि आप काली माई हो वास्तव में ही, तो अब आप बोल भी रही हो, पर हम अब भी नहीं आएंगे कलकत्ता, ये भी बोल दिया उन्होंने। उन्होंने कहा माता ये बहुत दूर है, मैं हूँ बाल बच्चे वाला, बच्चों को छोड़ के इतनी दूर मतलब 2-3 दिन मैं बाहर नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मेरा काम धंधा भी है, तो मेरे से मुश्किल है वहाँ आपके दर्शन करना भी चाहता हूँ तो नहीं कर। तो काली माई ने आप यकीन नहीं मानो एक बहुत ही बढ़िया बात बताई उनको कि ये भी बतानी ज़रूरी है आप लोगों को कि जो कलकत्ते काली को मानना छोड़ रहे हैं। तो काली माई ने उनसे बोला जो माता कलकत्ते काली है, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि आप इसीलिए मेरी श्रद्धा भक्ति नहीं कर पाते कि मंदिर, क्योंकि आदमी जब मूर्ति के पास जाएगा, मंदिर के पास जाएगा और माला चढ़ाएगा तभी तो उसे लगेगा भक्ति हो रही है। ऐसा भी होता है बहुत सारों के साथ, भाई वैष्णो देवी तो आप चले जाओगे फूल माला लेकर, आपको लगेगा माता मेरी सुन रही है मैं उसकी सुन रहा हूँ ऐसे। अब कलकत्ता आप जाओगे नहीं, घर में एक फ़ोटो रख के आप करोगे यार, तो मानते भी नहीं है बहुत से, मतलब मूर्ति पूजा में ज़्यादा रखते हैं ना। तो अब हर आदमी योगी तो होता नहीं है ना ध्यानी कि जो ध्यान से कर ले, तो वो मूर्ति पूजा में ही रखते हैं। तो इसी तरीके काली माई ने बोला कि अगर आप इस तरीके से करते हो कि बिना मतलब मेरे ध्यान के बिना तुम्हारा ध्यान से नहीं कर पाते उस तरीके, तो आप ऐसा करो। तब उन्होंने बोला कि जो दिल्ली में मंदिर बना हुआ है, उनको बोला वो दिल्ली में ही रहते थे और ये घटना भी दिल्ली की है। तो उन्होंने बोला कि जो दिल्ली में ये कालका मंदिर है, जो उन्होंने यही बोला दिल्ली में जो कालका, तो कालका मंदिर तो एक ही है जो इधर है क्या नाम ओखला की तरफ। तो
और कोई काली माई तो है नहीं। तो उन्होंने ये जो काली माई मंदिर है इसमें आप चले जाया करो, और इसकी पूजा कर ली तो मेरी कर ली, ऐसे बोला उन्होंने काली माता ने। फिर उनको दूसरा ऑप्शन ये दिया कि अगर आप पहाड़ों पे पूजा करना चाहते हैं मेरी, जैसे बहुत से होते हैं कि कहीं अच्छी जगह तपस्या टाइप करें, उन्होंने बोला काली माई ने 2 रास्ते बताए। तो उन्होंने बोला जो नील पर्वत पे चंडी माई है, नील पर्वत में है चंडी माई, हरिद्वार में, ऐसे बोला ना, हरिद्वार में चंडी माई है, और आप उनकी पूजा कर लोगे तो मेरी हो गई। मतलब जो चंडी है उनकी पूजा कर ली तो मेरी हो गई, यानी कि मैं वहाँ भी हूँ। मेरा एक ग्रुप जो है कलकत्ते काली का वहाँ है हरिद्वार में, ये भी उन्होंने पेटेंट बोला। तो ये जो नीचे है दक्षिण काली शायद वो हो या पहाड़ के ऊपर हो, ये मुझे भी पक्का पता नहीं, क्योंकि इतनी हमने एड्रेस उस टाइम पूछ नहीं पाए जल्दबाजी में, क्योंकि बीमारी भी लोगों की हटानी थी, तो इस तरीके से उस चक्कर में रह गए घपले में कि जल्दी काम हो, मतलब तो रात भी हो जाती है ज़्यादा, तो किसी घर पे बैठते हैं, तो इस तरीके की बात थी वो। तो उन्होंने हरिद्वार की बताई कि जो नील पर्वत पे जो माता चंडी, ऐसा बोला कि जो चंडी का मंदिर है, तो चंडी का मंदिर तो ऊपर ही मान लो। तो उन्होंने बोला वो भी कलकत्ते की काली हूँ मैं वहाँ भी विराजमान हूँ, और दिल्ली का जो है ये भी मैं ही हूँ। मतलब मेरे पास मत आओ तुम, अगर बकरा मुर्गी कुछ भी चढ़ाना चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, अपने घर पे करो, दर्शन कर लो, तो मैं वही फल दूंगी। तो वो करने लगे, फिर मानने लगे, कहने लगे जी ये ठीक है। कि आन का मान उन्होंने ख़त्म कर दी काली माई ने कि कलकत्ते आने की आपको ज़रूरत नहीं, आप दिल्ली में पूजा करो तो मैं वहाँ से ही प्रसन्न होंगी, ऐसे बोला उन्होंने। कि कलकत्ते में बैठाया था मेरे को, और मैं हर जगह हूँ, मतलब इस तरीके इन मंदिर में 3 मंदिर बताया उन्होंने खास उनके एरिया के हिसाब से बता दिए कि भाई दिल्ली में तो हरिद्वार भी जा सकते हैं 5 घंटे में, 5-4 घंटे में अपने चले जाएंगे और पूजा करेंगे, और पर्वत वाला इलाका है और गंगा जी के दर्शन करेंगे, नहाएंगे और वहाँ चले जाएंगे ऐसे। और अगर दिल्ली में टाइम नहीं है तो दिल्ली में दर्शन कर लो, ऐसे उन्हें शॉर्टकट में माता काली ने पूरा रास्ता बता दिया। हालांकि काली माई ने नहीं बोला शॉर्टकट, वो तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब उन्होंने तो ये बताया कि ये 2 मंदिर हैं, इनमें भी आप कर सकते हो, मेरी करना चाहो और आपको आराम मिलेगा, तो उनको आराम मिल गया। जो भी उनके घर में कलेश था वो ख़त्म हो गया, और वो मस्त मतलब चैन से जीने लगे, मतलब कहने का मतलब ऐसा भी होता है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने वैष्णो देवी छोड़ दी, वो वहाँ भी जा रहे हैं, मतलब और कलकत्ते काली का भी कर लिया, ऐसा भी कर लेते हैं आदमी, भाई वो वाला अपनी जगह, ये अपनी जगह, जहाँ से काम बन रहा है वो सभी जगह कर लेते हैं भाई। जैसे विक्रमादित्य जी कितनी देवी पूजते थे, बहुत सारी पूजते थे, तो वो सबका सम्मान करते, ऐसे ही उन्होंने भी करा, निरादर किसी का नहीं करा। को देवी सब हैं भाई अपनी जगह। तो ये वीडियो बताना था मेरे को बहुत सारे लोगों को कि बहुत सारे काली माई की कर नहीं पाते हैं पूजा पाठ, और इस तरीके से तो उन्होंने ये बताया था काली माई का मंदिर दिल्ली में और एक हरिद्वार में जो नील पर्वत पे है, वो बताया उन्होंने कि आप यहाँ भी कर सकते हैं, कलकत्ते आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो बोला बताया आप यहाँ कर सकते हो, मतलब अगर आपने बोल दिया कि काली माई को ये चढ़ाऊँगा, बकरा चढ़ाऊँगा उनके मंदिर पे, तो यहाँ चढ़ा दो आप कलकत्ते की जगह, ऐसा उन्होंने बोला। अगर आपने कलकत्ता बोल दिया तो जाना ही पड़ेगा, और नहीं तो वैसे उन्होंने कहा दिल्ली में है और हरिद्वार में ये मेरे ही मंदिर है, मतलब इन पे कर लिया तो मेरी ही पूजा हो गई, मतलब मैं स्वयं यहाँ हूँ, मतलब ऐसे उन्होंने बोला। सब जगह पहुँचती होंगे भाई, वो तो शक्ति है माता, हर जगह ही है। तो इसलिए बताना ज़रूरी था आपको, कि इससे भी आपको आशा करता हूँ ज्ञान मिला होगा कुछ ना कुछ ज़रूर। और आप वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स भी ज़्यादा करें। कोई भी जानकारी लें, आप लोग कमेंट्स करते ही नहीं है कोई इतने ज़्यादा उस तरीके के, तो ये है, क्योंकि आप धन्यवाद करेंगे, भगत जी लिखेंगे, ये करेंगे, तो उससे नहीं, आप जानकारी लिखेंगे, आप ये जानकारी हमें दें, आप ये जानकारी दें, तो ज़्यादा अच्छा है उसमें। धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा इसके लिए।